हेलो दोस्तों। अभी जो भूमि सर्वे का कार्य चल रहा है, इस कार्य करने में बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे सर्वे होगा, कैसे हम सर्वे करवाएंगे। किसी का दाखिल खारिज हुआ है, किसी का नहीं हुआ है। दाखिल खारिज हो गया वो कैसे कराएंगे, नहीं हुआ है उनका कैसे होगा। बाप दादा के नाम से जमीन है वो आपके नाम पे कैसे चढ़ेगा, उसमें क्या दस्तावेज लगेगा। तो इसके लिए मैंने जो है एक फॉर्मेट तैयार किया है, जिसमें हमने कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपके पास जो समस्या आ रहा है, इसमें जो अभी समस्या आ रही थी आप लोगों को, उस चीज़ों को लिखा गया है कि आपको डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे। और जो समस्याएं हमने देखा है उसके बारे में भी बात करेंगे, उसे भी आपको बताएंगे हम। आइए देखते हैं। भूमि सर्वे हेतु आवश्यक दस्तावेज। तो यदि भूमि खतियानी हो और खतियान स्वयं के नाम पर हो और नया खाता किसी अन्य के नाम पर खुलवाना चाहते हैं, जैसे यदि भूमि खतियान हो, जमीन जो होता है केवलगी जमीन होता है, गिफ्ट होता है, गिफ्टेड होता है, मतलब कोई वसीयत किया रहता है, कोई जमीन जो है को वगैरह। यदि भूमि खतियानी हो, अगर खतियानी जमीन है, अगर खतियान से जमीन आपको मिला है और खतियान स्वयं के नाम पर है, मतलब खतियान से जिसको मिला है, जिसका खतियान बना था 1962 64 में जो सर्वे हुआ था, उस टाइम में जो खतियान बना था, वो इंसान अगर आज भी जीवित है, उनके नाम से खतियान है और नया खाता किसी अन्य के नाम पर खुलवाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि उनके नाम पर है, वो चाहते हैं कि मेरा एज जो है काफी हो गया है, तो हम जो अपने बच्चों के नाम पर जो है नया खाता खुलवा देते हैं, कि जो भी लफड़ा वगैरह है जो है खत्म हो जाएगा, उनके नाम पर रहेगा। तो जिनके नाम से, तो नीचे ये देखते हैं उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है। जिनके नाम से नया खाता खुलवाना चाहते हैं, उनका आधार कार्ड तथा वोटर कार्ड का फोटोकॉपी। ठीक है। दूसरा में है प्रपत्र टू, रैयत स्व घोषणा पत्र फॉर्म 2 प्रति। फॉर्म 2 जो है उसका 2 प्रति जो है, रैयत जो है कौन, जिनके नाम से खतियान है, वो जो है स्व घोषणा पत्र देंगे। तीसरा है जमाबंदी पंजी का फोटोकॉपी। जो लगान रसीद होता है, उस पे एक जमाबंदी नंबर होता है। और ऑलरेडी जो है नेट वगैरह से या कहीं से भी आप निकाल सकते हैं। आज जिनके पास होगा ऑलरेडी तो उनके पास होगा ही, नहीं होगा तो कमेंट करेंगे, हम उनको बता देंगे कि कैसे जमाबंदी पंजी आप निकाल सकते हैं। और हमने एक बार बताया भी था कि डीएलआरएस का जो एक साइट है वहां से भी आप निकाल सकते हैं। चौथा है भूमि लगान रसीद का फोटोकॉपी। जमाबंदी पंजी का जो है रजिस्टर टू जो आता है, इसका फोटोकॉपी चाहिए। भूमि लगान रसीद है उसका भी फोटोकॉपी चाहिए। खतियान जो है जिनके नाम से है, जो रैयत है, जैसे जिनका एज जो है ज्यादा हो चुका है, वो चाहते हैं अपने बच्चे के नाम पे, तो उनके नाम से खतियान है, तो उनका जो है खतियान का फोटोकॉपी। सरपंच द्वारा निर्गत वंशावली चार्ट तथा प्रपत्र 3 का, मान लीजिए कि सरपंच जो है, जो आपका वंशावली बनाया गया है, वो चार्ट दे दीजिए। प्रपत्र 3 दे सकते हैं। एक चीज यहाँ पे मैं और बताना चाह रहा हूँ, जब तक हमने ये क्या बोलते हैं ये चार्ट को तैयार कर रहा था, इस बीच में एक सरकार का एक और आदेश आ गया है कि अब जो है ये सरपंच द्वारा या वार्ड पार्षद द्वारा, किसी अंचल अधिकारी द्वारा या किसी भी ऑफिसर द्वारा ये वंशावली देने की जरूरत नहीं है। आप स्वतः मतलब खुद से जो है एक वंशावली फैमिली ट्री तैयार कर करके आप शिविर प्रभारी को दे सकते हैं। चलिए, इस 7वां में है बंटवारा नामा स्टैम्प पेपर पर बना हुआ। अगर आपका जो है जमीन खतियानी है और वो चाहते हैं अपने बाल बच्चा के नाम पे ट्रांसफर करना, तो उनका एक बंटवारा नामा बना होना चाहिए, स्टाम्प पेपर पर बना होना चाहिए और सारा चीज उस पर लिखा हुआ होना चाहिए कि किसको किसको कितना हिस्सा मिला, भाई है बहन है बराबर है कैसे है, कम है ज्यादा है, कहाँ है, कितना मिला, इस प्लॉट में कितना मिला, उस प्लॉट में कितना मिला। मान लीजिए कि 1 कट्ठा जमीन है, 4 भाई है, तो 5-5 धुर मिला कि ज्यादा कम मिला। तो इस तरह से जो भी है वो एक बना लेना है, जिसको बोलते हैं बंटवारा नामा। मोबाइल नंबर तो चाहिए ही चाहिए। तो इसमें जो है 7 दस्तावेज जो है मेन मेन जो है बता दिया गया है, हमने बताया है। इस चीज को जो है आप देख पा रहे होंगे, और नहीं हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, नोट कर ले। और कहीं भी अगर दिक्कत आए तो फिर आप कमेंट वगैरह करेंगे, तो फिर हम उस पर भी नेक्स्ट वीडियो ला देंगे। अब दूसरा है भूमि सर्वे हेतु आवश्यक दस्तावेज। यदि भूमि केवाला हो और केवाला स्वयं के नाम पर हो और नया खाता स्वयं के नाम पर खुलवाना चाहते हैं,
भूमि केवाला हो, लगान रसीद वगैरह कट रहा होगा और भूमि आपके दखल कब्जा में है, आप वो दस्तावेज के मुताबिक आप चाहते हैं कि वो जमीन जो है हमारे नाम पे आ जाए, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? जो मेन डॉक्यूमेंट है, जो मेन डॉक्यूमेंट जो अभी लगेगा, दस्तावेज जो अभी लगेगा, मेन जो दस्तावेज है उसके बारे में हम बता रहे हैं। आधार कार्ड तथा वोटर कार्ड का फोटोकॉपी, प्रपत्र 2, रैयत स्व घोषणा पत्र फॉर्म 2 प्रति, जमाबंदी पंजी का फोटोकॉपी। जमाबंदी पंजी क्या होता है बता चुके हैं, हमने तो अभी बताया था। भूमि लगान रसीद का फोटोकॉपी, केवाला सभी पृष्ठ का फोटोकॉपी। केवाला जो होता है 5-7 पन्ने का होता है स्टाम्प पे, तो सारा का जो है फोटोकॉपी, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। मोबाइल नंबर तो चाहिए ही चाहिए। 2 हो गया। तीसरा है, यदि भूमि केवाला हो और केवाला स्वयं के नाम पर हो और नया खाता किसी अन्य के नाम पर खुलवाना चाहते हैं, तो जिनके नाम से नया खाता खुलवाना चाहते हैं उनका आधार कार्ड तथा वोटर कार्ड का फोटोकॉपी, प्रपत्र 2 स्व घोषणा पत्र फॉर्म 2 प्रति। इसका 2 प्रति जो है, स्व घोषणा पत्र का जो 2 प्रति जो है देना पड़ेगा आप, कि जिसके नाम से खाता खुलवाना चाहते हैं उनके लिए। जमाबंदी पंजी का फोटोकॉपी, आपके नाम से जमाबंदी भी होगा उसका फोटोकॉपी चाहिए। भूमि लगान रसीद का फोटोकॉपी चाहिए। केवाला सभी पृष्ठ का फोटोकॉपी चाहिए। सरपंच द्वारा ये चीज को जो है यहाँ पे जो है बता रहे हैं कि ये भी बताया हमने कि अब जो है इस चीज को खत्म कर दिया गया है। अभी नया नियम आया है सरकार की तरफ से, अभी नया सूचना जारी किया गया है। या वंशावली जो है आप खुद से बना करके, स्वतः जो है बना करके आप दे सकते हैं। जो ही नहीं है कि सरपंच के द्वारा ही बनाया जाए, वार्ड पार्षद के द्वारा बनाया जाए। इसमें बहुत सारी समस्या आ रही थी, इस वजह से जो है इसको खुद से स्वतः वंशावली जो है वैलिड कर दिया गया है, उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। 7वां जो है बंटवारानामा स्टाम्प पेपर पर बना हुआ, और 8वां जो है मोबाइल नंबर। 3 हो गया। यदि भूमि दान पत्र से प्राप्त हो, अभी हमने बात किया था गिफ्ट पे, भूमि जो है 2-3 और बहुत सारी तरह है, अगर देखा जाए तो ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। यदि भूमि दान पत्र से प्राप्त हो और दान प्राप्त करता नया खाता स्वयं के नाम पर खुलवाना चाहता है, भूमि दान पत्र से प्राप्त है और जिनको दान में मिला है वो जो है खाता स्वयं अपने नाम से खुलवाना चाहते हैं, उनको लगेगा आधार कार्ड तथा वोटर कार्ड का फोटोकॉपी, प्रपत्र 2 रैयत स्व घोषणा पत्र फॉर्म 2 2 प्रति में, जमाबंदी पंजी का फोटोकॉपी, भूमि लगान रसीद का फोटोकॉपी, दान पत्र का फोटोकॉपी, मोबाइल नंबर। यदि भूमि दान पत्र से प्राप्त हो और दान प्राप्त करता नया खाता अपने उत्तराधिकारी के नाम पर खुलाना चाहते हैं, मतलब मान लीजिए कि अगर दादाजी ने दान कर दिया अपने बेटा को, अब बेटा जो चाहता है कि अपने बेटे के नाम से जो है हम, जो हमारे बाद जो उत्तराधिकारी है उनके नाम से जो है खाता खुलवा देते हैं, तो उनके लिए क्या करना है, उनको क्या दस्तावेज लगेगा? जिनके नाम से नया खाता खुलवाना चाहते हैं उनका आधार कार्ड और वोटर आई डी कार्ड लगेगा, और पत्र 2 रैयत स्व घोषणा पत्र फॉर्म 2 प्रति में लगेगा, जो पहले भी बताया गया था। ये फॉर्म 2 तो देना ही देना है, सबको देना है, मैंडेटरी है। जमाबंदी पंजी का फोटोकॉपी चाहिए। भूमि लगान रसीद का फोटोकॉपी चाहिए। दान पत्र का फोटोकॉपी चाहिए। ये सरपंच द्वारा जो निर्गत वंशावली है, इसमें आप जो है स्वतः भी बना करके दे सकते हैं, बंटवारानामा स्टाम्प पेपर पर बना हुआ देना होगा, और मोबाइल नंबर जो है आपको देना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।